नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू सैटेलाइट सेंटर अटल चिकित्सालय का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि बलरामपुर की जनता के कारण नवरात्र में मां पाटेश्वरी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि 300 बेडेड वाले इस मेडिकल कॉलेज से बलरामपुर सहित तराई अंचल के लोगों को उच्च चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गोंडा में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1957 में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बलरामपुर जिले से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, जिसके बाद वह प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सालय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलरामपुर के लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने जनपद वासियों को मेडिकल कॉलेज के साथ आगामी शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ, भैया दूज, अन्नकूट तथा दीपावली की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज 2 चरणों में तैयार होगा। पहले चरण में 300 बेड वाला चिकित्सालय तैयार होगा, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हम सभी निरंतर बचाव करें। याद रखना, जब तक कोई दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, संक्रमण का खतरा जब तक बना हुआ है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन हम अनिवार्य रूप से करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बने हुए इस चिकित्सा महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगले 1 वर्ष के दौरान इस हॉस्पिटल का निर्माण करते हुए अगले वर्ष के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज के भवन के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे 2022 में यहाँ पर हम नए सत्र का शुभारंभ कर सकें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।